देखें ये 480 को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 480 नहीं देख रहा था जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर। अगर ऑस्ट्रेलिया इस पिच के ऊपर 480 बनाएगा तो फिर जो जिनको लगता है इंडिया 480 नहीं करेगा तो वो जिसको कहते हैं ना उनको चाहिए कि चुपचाप जाके सो जाए। इंडिया इस पिच के ऊपर 550 600 बना देगा। बट हैट्स ऑफ टू अश्विन, अश्विन्स मैजिक टर्न द टेबल्स। दोस्तों अश्विन का फिर से चला जादू। अश्विन के घातक गेंदबाजी के कारण ऑस्ट्रेलिया 480 रन में ही सिमट गई। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां इंडिया अभी मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। इस पर पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन रहा, आइए देखते हैं। 6 विकेटें अश्विन, और विकेट जैसी भी हो अश्विन यूजली परफॉर्म करता भी आपको नजर आता है इंडिया में, एंड दिस इज व्हाट ही डिड अगेन टुडे। और बहुत ही शानदार। अभी भी काफी लोग बीच में ड्रॉ लिख रहे हैं। यस देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉ, लेकिन अब वो काफी दूर है मंजिल का। और जो इनके बाद अगर कोई विकेट गिरेगी तो उसके बाद भी जो आएंगे उनके पास पे, पुजारा की बात करें, खास करके विराट कोहली की बात करें, ही आल्सो हैज अ बेटर अपॉर्चुनिटी कि वो जो काफी अरसे से जो 100 नहीं आया वो 100 करे। और अभी काफी पॉजिटिव किस्म की बैटिंग कंडीशंस हैं। ऐसा नहीं है कि वो आउट हो गए तो बस बात ही खत्म। तो स्पिनर ले गए 6 तो खेला अश्विन, आज जो 6 गिरी हैं 5 तो अश्विन ले गया। हालांकि देखें किसी भी तरह आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। 225 रन आज बनाया है ऑस्ट्रेलिया ने, और ये रोज रोज नहीं होता कि इंडिया के खिलाफ 208 रन की पार्टनरशिप आई है 5वीं विकेट के लिए। सारी बातें अपनी जगह ठीक है। मैं अब भी यही कहता हूं रिजवान साहब, पिच में बॉलर्स के लिए कुछ ना कुछ असिस्टेंस होनी चाहिए। इतना अभी देख लें उनके भी 3 ये तो इंडिया ने विदाउट एनी लॉस जो है वो 36 कर लिए हैं। रोहित और शुभमन गिल लुकिंग वेरी गुड, लेकिन इंडिया स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो। आई वुड से कि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि 480 अच्छा टोटल किया ऑस्ट्रेलिया ने। और हालांकि मैं फिर वही चीज रिपीट करूंगा कि दे बैटेड अ बिट स्लो ऑन दिस सॉर्ट ऑफ ट्रैक। और आप देखें जिस तरह इंडिया ने स्टार्ट किया, शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने दे आर मोर व्हाट यू कॉल इट इंटेंट ऑन गेटिंग रन्स क्विकली, क्योंकि इंडिया ने ऑलरेडी 3.6 के मतलब रन रेट से बैटिंग कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की 480 का जो रन रेट था उसमें तकरीबन कोई 2.86 2.85 था, तो देने never even crossed 3 at any stage in the innings, but they have put up a good total. And I would say कि मतलब कल का दिन जो है ना वो that would be the main, क्योंकि कल अगर पूरा दिन इंडिया बैटिंग करता है तो इंडिया ऑब्वियसली 250-300 तो करेगा ही करेगा। दैट मीन्स दे गेट क्लोज टू द ऑस्ट्रेलियन टोटल एंड फॉलो ऑन भी मतलब जो है वो निकल जाएगा हाथ से। और तीसरा अश्विन रियली बोल्ड वेरी वेल टुडे यार। मैं ये जरूर कहूंगा कि हालांकि पिच पे आज हल्का फुल्का स्पिन था, लेकिन अश्विन ने जिस तरह से अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल किया, जिस तरह से वो बॉल को बाहर निकाल रहा था, जिस तरह बॉल को कट कर रहा था, आई मीन इट शोड हिज एक्सपीरियंस। टू फिनिश विद 6 for 91 ऑन दिस पिच इज अ बिग अचीवमेंट। मैं बताऊं मतलब अश्विन की जितनी तारीफ की जाए कम, क्योंकि दूसरे बॉलर्स को अगर आप देखें तो वो बेचारे इस पिच पे बिल्कुल फ्लैट पड़ गया था, लेकिन Ashwin got all his 6 wickets. It was a 32nd 5-wicket haul है टेस्ट क्रिकेट में, but he got all his wickets using his experience, using his guile, using the pitch very well. मतलब उसको पता था कि इस पिच पे जो है मतलब किस तरह से बैट्समैन को मतलब आपने पकड़ना है, और he really bowled outstanding well. और 6 wickets इस पिच पे लेना कोई छोटी बात नहीं है यार। I think his performance really, I think it would be one of his finest performances for India. The matches that he has played. I think this is a very good opportunity for someone like Virat Kohli to get back into form. मतलब get back into form in the sense to get a big score. क्योंकि काफी अर्से से विराट की लास्ट टेस्ट सेंचुरी आई है कोई 3-3.5 साल पहले, इससे अच्छा उसको मौका नहीं मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पिच अगेन मैं फिर वही जैसे मैंने कल कहा था कि अगर ये पिच थोड़ा सा ब्रेक भी लेना शुरू करती है, थोड़ा सा डिटोरेट भी होती है, तो कल नहीं होना इस पिच ने डिटोरेट से जल्दी। ये होगी डिटोरेशन अगर आएगी तो 4th और 5वें दिन हम देखेंगे, उससे पहले हम नहीं देखेंगे। यकीन करो ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया, बड़ी ही जिसको कहते हैं ना पुअर क्रिकेट एक तरह से खेल रहे हैं। आपने देखा इंग्लैंड को इस फ्लैट विकेट के ऊपर खिला लो, इतना तेज खेलेंगे सामने वाली टीम भी बोर्ड नहीं होगी, व्यूअर्स बोर्ड नहीं होंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इतनी स्लो क्रिकेट खेल रहा है कि बोरियत सी होने लग जाती है। मतलब कर क्या रहे हो आप, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर हो, आप आके तेज खेलो, ज्यादा आउट हो जाओगे ना, लेकिन आपके पास रन तो बोर्ड के ऊपर होंगे, लेकिन उन्होंने भी टुक लगाए रखी। इतना जिसको कहते हैं ना 2.3 के रन रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। अश्विन ने एक और अनदर 5 ले लिया है, लगातार 5 ले जा रहा है। मतलब कि ये बॉलर बना ही 5 विकेट्स लेने के लिए। क्रिटिसिज्म कल किया जा रहा था कि अश्विन जो है सिर्फ और सिर्फ टर्निंग ट्रैक के ऊपर विकेट लेता है। लो जी, इतने सीधे विकेट के ऊपर, सीमट जैसे विकेट के ऊपर, फ्लैट विकेट के ऊपर उसने 6 विकेट्स ले ली। डिक्लेयर नहीं किया ऑस्ट्रेलिया ने, इंडिया ने उनको ऑल आउट किया। आखिरी 10 ओवर निकाल दो, आखिरी 10 ओवर में इंडिया ने बड़े अच्छे रन रेट के साथ खेला, लेकिन 80 ओवर जो ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी आज की है ना,
यही एक एडवांटेज है, यही एक प्लस पॉइंट्स है। प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ ना इस टेस्ट मैच के अंदर जो इंडिया के पास ये है कि वो ऑस्ट्रेलिया ने बहुत स्लो बल्लेबाजी की है। ऑस्ट्रेलिया ने जिसको कहते हैं ना, अगर यही इंग्लैंड होती इसकी जगह तो इंग्लैंड 650 पे होती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत स्लो क्रिकेट खेलता है और इनको वक्ते पड़ेंगे आगे जाके। क्योंकि मैं आपको इतना गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर इंडिया ने कल का पूरा दिन बल्लेबाजी की ना तो कल इंडिया बहुत तेज क्रिकेट खेलेगा। इंडिया इनकी तरह स्लो क्रिकेट नहीं खेलेगा। आपने शुभमन गिल को देख लिया होगा, छक्का उसने मारा है और रोहित शर्मा और शुभमन गिल थोड़ा संभल के खेल रहे थे क्योंकि इनको पता था कल अगर पूरे दिन बल्लेबाजी करेंगे तो बहुत मारेंगे। और जहां मैंने प्रेडिक्शन की हुई है कि विराट कोहली का सेंचुरी आएगा, मैं आपको ये भी बता देता हूं, मुझे लग रहा है शुभमन गिल भी सेंचुरी मारेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया इस पिच के ऊपर 480 बनाएगा तो फिर जिनको लगता है इंडिया 480 नहीं करेगा तो वो जिसको कहते हैं ना, उनको चाहिए कि चुपचाप जाके सो जाए। इंडिया इस पिच के ऊपर 550 600 बना देगा और वो भी जल्दी तेजी से खेल के बनाएगा, क्योंकि इतना सीधा विकेट है, इतना सीधा विकेट है कि आप अपनी गलती से आउट होगे, वैसे कोई आपको आउट नहीं कर सकता। रही बात बैटिंग की, इंडिया के पास बैटिंग लाइनअप बहुत मौजूद है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, वो ये है कि अगर तो रोहित शर्मा कल का पूरा सेशन खेल गया आते साथ ही, कल रोहित शर्मा पहले सेशन में आउट ना हुआ तो आप देखिएगा कि आपको टेस्ट के अंदर क्या रिकॉर्ड नजर आएंगे, क्योंकि अब इंडिया को भी पता चल गया है। दूसरी तरफ जो श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच चले हैं वो न्यूजीलैंड ने हार जाना है, श्रीलंका उनके ऊपर हावी हुआ है। अगर श्रीलंका जीत जाती दोनों टेस्ट मैच तो इंडिया के लिए लाजमी है, इंडिया को ये वाला टेस्ट मैच जीतना लाजमी है और रोहित शर्मा और बाकी जो इंडिया की टीम है वो जीतेगी, वो फुल कोशिश करेगी। क्योंकि अगर ड्रा भी होता है ना ये वाला टेस्ट मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, तब भी श्रीलंका को फायदा है। अगर उन्हें न्यूजीलैंड को दोनों टेस्ट मैचेस हरा दे तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे फाइनल के लिए। तो इंडिया ने फुल जोर लगाना है। रविचंद्रन अश्विन, क्या भाई, जिस तरह मैराथन इनिंग्स उस्मान ख्वाजा ने खेली उस तरह मैराथन बॉलिंग की है रविचंद्रन अश्विन के ऊपर। रविचंद्रन अश्विन ने इस इनिंग्स के अंदर मतलब यार, मतलब एक आदमी ने, जवान ने आखिरी के 50 ओवर, मतलब इतने सारे ओवर में से 50 ओवर तकरीबन खुद ही अकेले कर दिए उसने। फिर जिस तरह उसकी विकेट्स की टैली थी, 6 विकेटें भी नहीं, 48 ओवर्स, 15 मेडन, 91 रन्स, 6 विकेटें, मतलब भाई साहब मैराथन एक अलग लगी हुई थी अश्विन की। लेकिन इवेंचुअली इंडिया की फाइनली बैटिंग आ चुकी है, पॉजिटिव स्टार्ट भी हो चुका, 10 ओवर हो चुके हैं, 10 ओवर का खेल आज इंडिया को मिला था। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम होता है क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है कि दुनिया में कहीं भी क्रिकेट खेली जा रही हो ना, कितनी भी फ्लैटेस्ट टू फ्लैटेस्ट कंडीशन पे क्रिकेट खेली जा रही हो, ये आखिरी के जो 10-15 ओवर होते हैं ना, ये हमेशा बहुत भारी पड़ जाते हैं। 3-1 ही डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, इंडिया नीड टू विन दिस बाय हुक और बाय क्रॉक। इंडिया कोई जीत हासिल करनी ही करनी है। इस सब के चलते क्या करेंगे, क्योंकि वहां श्रीलंका का आगाज बड़ा अच्छा हुआ है न्यूजीलैंड के अंदर। इंडिया ने 10 ओवर खेल चुका है, इंडिया 160 ओवर 170 ओवर अगर और फोकस करता है तो पीछे इस टेस्ट मैच में बचेंगे 100 ओवर, जहां होंगी 2 इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया भी पुश करेगा अपनी विक्ट्री के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी सेट असाइड करना है। वो भी ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी उस स्टेज पे आने के बाद हारना नहीं चाहेंगे, वो भी पुश करेंगे रिजल्ट। और इंडिया के पास इतनी एक्सप्लॉइटेशन मौजूद कलर लग गए, मतलब दे हैव यूटिलाइज्ड ऑल देयर, और हैट्स ऑफ टू बोथ ओपनर्स रादर देन बीइंग बॉग्ड डाउन। देखो मुझे गिल इसीलिए पसंद है, रोहित शर्मा पे तो सवाल ही नहीं उठता। एंड व्हेन केएल राहुल ऑन सॉन्ग इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट जब वो ऑन सॉन्ग नहीं होता, इस तरह की सिचुएशन, इस बार 10 ओवर निकालने बड़ा मुश्किल था। जो बात सीधी है, अगर कोई नहीं मानता, नाराज होता है, आई डोंट केयर अबाउट दिस, होता रहे नाराज। लेकिन गिल देखे लाइन को, जिसने पिछले मैच की दूसरी इनिंग में 8 आउट किए थे, उसको 6 मारना और मैच के आखिरी ओवर, मतलब आज के दिन के, ये बहुत बड़ी बात है। आखिरी ओवर था ना आज का, उसमें छिक्का मारना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। तो कहने का मकसद ये है, ये पॉजिटिव इंटेंट, 36 रन 10 ओवर, मोर देन व्हाट ऑस्ट्रेलियन पोस्टेड, मतलब है 3.6 की एवरेज सीधी सीधी निकल रही है। और ये देखें, ये 480 को देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया 480 नहीं देख रहा था। आई डोंट नो, अभी तो बच्चा है कि कितनी टेस्ट खेलेगा, लेकिन इतनी रन से मुझे नहीं लगता मर्फी दोबारा बना पाएगा। एनीवे, शोल्डर्स डाउन थे, बट हैट्स ऑफ टू अश्विन। अश्विन्स मैजिक टर्न द टेबल्स इस तरह कि फ्रॉम नोवेयर टू 480। हालांकि इसने तो जल्दी आउट कर दिया था, 409 पे आउट थे, वो तो जाके 479 तक चले गए ना, 70 रन लग गए। और एनीवेज, इंडिया कल का पूरा दिन है, अगर कल देखें ये तेज खेलेंगे, एक पुजारा को छोड़ के बाकी कोई ऐसा बैट्समैन इंडिया का नहीं आएगा जो टुक 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 करेगा, नो वे। अगर कल इंडिया, जो कि मुझे यकीन है अगर ये खेले कल का दिन, तो 300 रन तो ये कल बनाएंगे, 100% बनाएंगे। एनीबॉडी वांट्स टू बैट, इफ इंडिया बैट्स टिल द डे, एंड ऑफ द डे, दे विल मेक 300 मोर, 300 करेंगे। ये 36 छोड़ दें इसके ऊपर, मैं 300 कह रहा हूं करेंगे, 36 छोड़ दें। हाँ 336।
दोस्तों अश्विन ने तो बेहतरीन गेंदबाजी की ही है। आपको क्या लगता है, इंडिया क्या बेहतरीन बैटिंग कर पाएगी और क्या ये टेस्ट ड्रॉ होगा? आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।